नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट की कॉल लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज थी सेंसेक्स की एक्सपायरी और आज मार्केट कंप्लीट चौपी थी। बहुत दिनों के बाद हमको इस तरीके की मार्केट देखने को मिली। अदरवाइज मॉर्निंग में मार्केट 1 या 2 मूवमेंट देने के बाद उसके बाद मार्केट साइडवेज जा रही थी। लेकिन आज की मार्केट अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो सुबह 10 मिनट की मार्केट ने रेंज बनाई है, ऑलमोस्ट पूरा दिन मार्केट ने इसी रेंज के अंदर बिता दिया है। और यहाँ पर सबसे ज्यादा बेनिफिट सिर्फ एक ही बंदों को हुआ होगा जिन्होंने आज सेलिंग करी होगी। बाकी यहाँ पर दोनों साइड, चाहे आपने कॉल का ट्रेड लिया हो चाहे आपने पुट का ट्रेड लिया हो, यहाँ पर आपको खाली ट्रैप किया गया। क्योंकि मॉर्निंग में ये एक मैंने ट्रेड बनाया था, अपने लाइव सेशन में ही बनाया था। और यहाँ पर व्यू था कि मार्केट, अब क्योंकि ये मैंने लेवल ड्रॉ किए थे ऑलरेडी, जो भी मैं एक दिन पहले एनालिसिस करता हूँ, और मार्केट ऑलमोस्ट हर दिन अपने लेवल के लिए जाती है। तो उस हिसाब से पहले मैंने यहाँ पर 5 मिनट की कैंडल बनी, मैं बिल्कुल शांत बैठा था, लेकिन मूविंग एवरेज ट्रेंडिंग दिख रहा था। तो मार्केट जब 50% के ऊपर निकली अपनी डे रेंज की, जो ये 10 मिनट की डे रेंज बनाई, तो यहाँ पर एक ट्रेड प्लान किया था और व्यू था कि मार्केट पहले इस लेवल पर आएगी। जब इस लेवल पर आएगी तो यहाँ पर मैं अपने ट्रेड को एट कॉस्ट पर रख दूंगा, और मेरा व्यू था कि मार्केट इस फ्लो में 500 के आसपास जाएगी, जहां पर हम प्रॉफिट बुक करेंगे। लेकिन अगली कैंडल ने जाके पूरे ट्रेड को खत्म कर दिया। फिर यहाँ पर हम लोग शांत बैठे थे, बिल्कुल शांत बैठे थे, ये मार्क करके कि अब मार्केट किसी एक साइड को जब ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट करेगी तब एक ट्रेड प्लान करेंगे। उस ड्यूरेशन में एक ये पैटर्न बना। लेकिन उससे पहले यहाँ पर देखिए, मार्केट ने एक बार पहले इसको ब्रेक किया, इस रेंज को, फिर ऊपर गई, फिर ये नीचे निकली। और तब तक में जो ये हमारा मूविंग एवरेज है, ये भी थोड़ा सा साइडवेज ही दिखने लगा था। तो पॉसिबिलिटी ये थी कि या तो ये साइडवेज होगा या यहाँ से ये मूविंग एवरेज कट करके नीचे की तरफ आ जाएगा, 7 मूविंग एवरेज नीचे की तरफ आ जाएगा और 16 वाला ऊपर कुछ इस तरीके से मूविंग एवरेज बनने लगेगा। और ये मार्केट यहाँ से हमको इस लेवल के लिए जाते हुए दिखेगी, क्योंकि मेरा अगला लेवल यही था। तो यहाँ पर ट्रेड बनाया दोस्तों, और फिर अगले ट्रेड में ऐसा हंटिंग हो गई। फिर ये जो आप बुलिश फ्लैग देख रहे हैं, इसका जब ब्रेकआउट हुआ और ये मार्केट ने रिटेस्ट किया, तो यहाँ पर एक बढ़िया ट्रेड बना। तो आप मेरा लाइव वीडियो जाकर देख सकते हैं कि मैंने एक यहाँ पर बोला था ट्रेड, एक यहाँ पर बोला था और एक यहाँ पर। तो आज मार्केट ने कंप्लीट लोगों को ट्रैप किया। और यहाँ पर जो बिगनर ट्रेडर होते हैं, जो नए ट्रेडर होते हैं, उनके लिए सबसे ज्यादा हार्मफुल सिचुएशन होती है। क्यों? क्योंकि ऐसी मार्केट में वो दिन के सबसे ज्यादा ट्रेड करते हैं, ओवर ट्रेडिंग का शिकार होते हैं। क्योंकि उनको हर स्टेप पे ऐसा लगता है कि मार्केट ने सपोर्ट ले लिया, अब मार्केट ने ब्रेकडाउन कर दिया, या अब मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया। फिर तकरीबन 2 बजे मैंने अपना लाइव स्ट्रीम बंद कर दिया था। उसके बाद मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर भी किया था ये लेवल की, जब तक मार्केट इस लेवल को ब्रेकआउट नहीं करती है तब तक यहाँ पर अब नो ट्रेडिंग जोन है। ये मैंने अपनी कम्युनिटी पर शेयर किया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये 2:36 की मेरी पोस्ट है, जिसको मैंने अपनी कम्युनिटी पर यहाँ पर शेयर किया था, नो ट्रेड जोन। और उसके बाद एक्चुअली ये नो ट्रेड जोन रहा, बिल्कुल साइडवेज हो गई मार्केट, कंप्लीट साइडवेज हो गई। और उसके बाद ये दिन क्लोज हो गया। तो यहाँ पर दोस्तों 15 मिनट का चार्ट लगाने से पहले हम ये डेली चार्ट की कैंडल देख रहे हैं। और यहाँ पर अगर आप देखिए तो ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 24,600 का। जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं निकलेगी, अब तब तक हमको अगला मूव देखने को नहीं मिलेगा। अब यहां पर जिस तरीके से ये कैंडल ने क्लोज किया है और आज मार्केट साइडवेज रही है, तो कल अगर मार्केट इसी जोन के बीच में कहीं पर भी खुलती है और उसके बाद अगर इस लो को ब्रेक करती है, तो जिस हिसाब से ये प्राइस एक्शन बना है, फिर से मैं बोल रहा हूं, जिस हिसाब से ये प्राइस एक्शन बना है, उस हिसाब से अगर मार्केट इस लो को बीट करती है, तो फिर एक हमको बढ़िया सा मूवमेंट नीचे साइड को देखने को मिलेगा 24,200 के आसपास का। या फिर उस फ्लो में मार्केट कितनी रेंज बनाती है, वो डिपेंड करता है कि मार्केट ने क्या हाई बनाया है। उस हाई से हम नीचे के 200 से 220 तक के टारगेट ही एक्सपेक्ट करेंगे, क्योंकि मार्केट अभी भी थोड़ा सा बुलिश हो रखी है ज्यादा। तो अप साइड अगर कोई भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन आएगा और वहां पर मार्केट अपने आप को होल्ड कर रही है, और उस टाइम पर अगर हमारा RSI 30 पहुंच चुका है और वहां से वो पुल बैक कर रहा है, तो वहां से फिर आपको एक रिकवरी भी देखने को मिलेगी। क्योंकि अभी मार्केट अप ट्रेंड में चल रही है। पूरा अप्रैल से अगर आप देखोगे ना, तो मार्केट यहां से, ये 2 अप्रैल से कंटिन्यू अप ट्रेंड में चल रही है। तो यहां पर मार्केट ने एक ये स्विंग बनाया, अब एक ये स्विंग बनाया, ठीक है। तो अब यहां से मार्केट नीचे भी आ सकती है या फिर यहां से मार्केट ऊपर जा सकती है। लेकिन ये जिस तरीके की यहां पर छोटी सी डोजी क्लोज हुई है, तो अगर मार्केट नीचे की तरफ निकलती है तो एक बढ़िया मूव हमको नीचे को देखने को मिलेगा। क्योंकि यहां पर बहुत लोग स्टॉप लॉस लगाकर बैठे होंगे, उनके स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होंगे और फिर मार्केट नीचे की तरफ हमको जाते हुए दिखेगी। ऊपर का मूवमेंट तभी दिखेगा जब मार्केट 300-350 के लेवल के ऊपर अपने आप को होल्ड करेगी, तो ही हमको ऊपर का लेवल 24,500 और फिर अल्टीमेट जो रेजिस्टेंस है वो है 24,600 का। एक दिन में जिस हिसाब से आज मार्केट ने क्लोजिंग करी है, तो 200-250 पॉइंट के बाद फिर मुझे नहीं लगता है कि मार्केट 24,600 को भी ब्रेकआउट करके उसके ऊपर जा सकती है। और मैं हमेशा कहता हूं कि मार्केट को उसकी डे रेंज के हिसाब से ही जज करना चाहिए और उसके हिसाब से ही ट्रेड को प्लान करना चाहिए। तो चलिए हम लगाते हैं 15 मिनट का चार्ट और देखते हैं कल का अपडेट। तो सबसे पहले ये है हमारा आज का लो, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर अर्ली मॉर्निंग ये लेवल ब्रेक डाउन होता है तो मार्केट वन गो में 24,200 के लिए जाएगी, क्योंकि यहां पर बहुत लोगों ने अपने स्टॉप लॉस लगाए होंगे। और सेम उसी तरीके से अगर मार्केट इस लेवल को निकालती है 400 के लेवल को, तो फिर मार्केट यहां पर हमको ऊपर का मूवमेंट आराम से जाते हुए देखने को मिलेगा। तो ये यहां पर 400 का लेवल, 400 420 का, दैट मींस कि अगर इस रेंज में कल फिर मार्केट अगर खुलती है, तो यहां पर बहुत ज्यादा जल्दबाजी ना करिएगा, मार्केट को टाइम दीजिएगा। अगर ये टाइम बिताकर जिस साइड का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करती है, तो एक बड़ा मूव देखने को मिलेगा। और ऊपर जो हमारा मैक्सिमम व्यू है वो आज की क्लोजिंग के हिसाब से 24,600 है, और यहां तक आज की क्लोजिंग के हिसाब से मार्केट को पहुंचने में 268 पॉइंट का मूवमेंट करना पड़ेगा, जो कि उसकी एक एवरेज रेंज से ज्यादा ही है। तो यानी कि इसके ऊपर को तो फिलहाल आज की क्लोजिंग के हिसाब से कोई व्यू नहीं है। हाँ, अगर कल मार्केट ओपन ही होती है 24,500 पे, कैप अप ओपन हो जाती है और इस लेवल को होल्ड करके फिर अगर 24,600 को निकालती है, तो फिर यहां से हम 100 पॉइंट का मूवमेंट, 100-125 पॉइंट का मूवमेंट और पकड़ेंगे, जो कि इसको लेके जा सकता है 24,700 से 720 तक, या फिर 680। यही एक जोन होगा, उससे ज्यादा फिर हम यहां पर और उसके ऊपर हम प्लान नहीं करेंगे। सेम उसी तरीके से, क्योंकि यहां पर अगर हम देखें तो मार्केट में वीकनेस दिख रही है।
अगर आज मॉर्निंग की इस कैंडल को देखें तो यहाँ पर सिर्फ एक ही बुलिश कैंडल बनी है, अदरवाइज कंटिन्यू जहां ऊपर जा रही है सेलर्स उसको नीचे लेकर आ रहे हैं। तो पॉसिबिलिटी यहाँ पर बढ़िया तब ही बनेगी जब मार्केट यहाँ से नीचे के साइड जाएगी, तो एक तेज मूवमेंट हमको इस लेवल के लिए आते हुए दिखेगा, जो कि है 24,180 के आसपास का लेवल। ये पूरा जोन जो ये आज मार्केट क्लोज करी है 337 के आसपास, तो यहां से लेके 400 और नीचे का ये 300 280 का लेवल, ये नो ट्रेडिंग जोन है। इस जोन में बिल्कुल भी ट्रेड कल प्लान ना करिएगा। और अमूमन जब मार्केट एक दिन साइडवेज होती है उसके बाद जो वो रेंज बनाती है उस साइडवेज में, तो उसके बाद वो जिस साइड का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करती है अगले दिन, तो उस डायरेक्शन में एक बड़ा मूव हमको देखने को मिलता है। तो कल यहां पर पॉसिबिलिटी, क्योंकि जिस हिसाब से डेली कैंडल क्लोज हुई है टॉप पर जाकर और वो रेड कैंडल, उसके हिसाब से तो यहां पर एक नीचे का मूव आना चाहिए, भले ही मार्केट यहां पर 24,200 के लिए हमको जाते हुए दिखे। यहां पर तीन ही लेवल है, एक तो है 24,200 का, दूसरा है हमारा लेवल ये 24,100 और 24,000। इसके नीचे के फिर कोई भी और लेवल नहीं दिख रहे हैं। बाकी डे टाइम में कल जब लाइव मार्केट खुलती है तो कितना गैप अप या गैप डाउन होती है, वहां पर आपको कैसे कैलकुलेट करना होता है। अगर आप नीचे से ऊपर के टारगेट ले रहे हैं, आपको लगता है कि मार्केट ने बॉटम बना दिया, अब मार्केट अप ट्रेंड में जा रही है, तो बॉटम से आपका 200 पॉइंट एक मैक्सिमम और हेल्दी रेंज होती है, उससे ऊपर बियॉन्ड कभी भी प्लान ना करिए। अगर लगता है कि नहीं मार्केट ने आज दिन का हाई बना दिया, अब यहां से नीचे जा रही, तो उसका मैक्सिमम व्यू 200 होगा। जैसे कि जब यहां से मार्केट अप साइड को जा रही थी और उसने वो बुलिश पैटर्न का ब्रेकआउट किया था, तो इसीलिए मैंने कैलकुलेट किया था, क्योंकि अगर इस क्लोजिंग से यहां तक जाकर देखोगे तो ये 200 पॉइंट का मूवमेंट हो गया है 198 का। और इसी फ्लो में, क्योंकि कई बार मार्केट राउंड नंबर तक जाती है, राउंड नंबर से 10-15 नंबर ऊपर जाकर लोगों को ट्रैप करने के लिए जाती है, तो इसीलिए मैं 200 220 का यहां पर रेंज एक्सपेक्ट कर रहा था और मार्केट 198 से यहां पर टर्न कर गई। तो दोस्तों ये है एक मेरा छोटा सा एनालिसिस। ये बीच की जोन में कल बिल्कुल ट्रेड ना करिएगा, क्योंकि ये बिल्कुल साइडवेज रही है। अगर कल मार्केट गैप अप भी ओपन होती है और उसके बाद ये 400 के नीचे आती है, तो फिर मार्केट ये 24,300 आते हुए दिखेगी। हाँ, फिर ये हो सकता है कि यहां पर फिर सपोर्ट बनाकर, अगर मार्केट ऊपर से गिरते हुए आ रही है और यहां पर सपोर्ट बनाकर और फिर अगर टर्न करती है कुछ टाइम के बाद, मतलब डबल बॉटम बनता है या कोई ऐसा पैटर्न बनता है या आरएसआई डाइवर्जन बनता है, उसके साथ आपको पर्टिकुलर वॉल्यूम पर उसके साथ पर्टिकुलर आपको बढ़िया वॉल्यूम दिख जाता है किसी कैंडल पर, बुलिश कैंडल पर, तो यहां पर से एक रिवर्सल तब हम प्लान करेंगे। लेकिन ये तभी होगा जब मार्केट ऊपर से इस लेवल पर आई हो 24,300 के लेवल। इंपॉर्टेंट लेवल 24,200 का है। अगर मार्केट यहां से गिरते हुए आती है तो 24,200 से एक बार बढ़िया टर्न लेके ऊपर की साइड जा सकती है। बार बार मैं ऊपर के टारगेट का फोकस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में चल रही है, तो जो भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आएंगे बायर वहां से उसको एक बार ट्राई जरूर करेंगे ऊपर ले जाने का। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि 24,200 का लेवल एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है अगर मार्केट ने इस रेंज को ब्रेक डाउन किया। हाँ, अगर आप 24,200 के नीचे भी जाती है मार्केट तो वीक होगी, फिर वो 24,100 और 24,000 के लेवल तक आ सकती है। मैक्सिमम व्यू 24,000 का है, इसके नीचे का कोई भी व्यू नहीं है। बाकी वॉर का जो ग्लोबल सीन चल रहा है वो सबको पता है, तो वो कितना इंपैक्ट डालेगा वो बताना बहुत मुश्किल है। और इसी वजह से आजकल थोड़ा सा ट्रेड करने में प्रॉब्लम भी हो रही है, क्योंकि कोई क्लियरिटी आ नहीं रही है। कभी न्यूज़ देखो तो लगता है कि अब वॉर स्टार्ट हो जाएगी, कभी न्यूज़ देखो तो लगता है कि अब वॉर खत्म हो जाएगी। तो ये जो कंफ्यूजन चल रही है इसकी वजह से हर ट्रेडर परेशान है और कहीं ना कहीं उतने क्लियर ट्रेड नहीं मिल पा रहे हैं। मार्केट का डायरेक्शन अप है, लेकिन अगर मार्केट काफी देर तक डाउन ट्रेंड में आती है तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये वॉर का इंपैक्ट होगा, मार्केट यहाँ से फिर से सेलिंग में चली जाएगी। तो ये थोड़ा सा डबल माइंड हो रहा है हर ट्रेडर के साथ। तो उसके लिए अगर आपको भी सही ट्रेड अपने सेटअप पे नहीं मिल रहा है तो ज्यादा ट्रेड करने के चक्कर में ना पड़िए, मार्केट को सीखिए, समझिए, क्योंकि ऐसी ही मार्केट हमको बहुत ज्यादा सिखाती है। खाली बुल रन या बियर रन में आप ट्रेड लेते हो और खट से 2-4 कैंडल में आपका प्रॉफिट बन जाता है, उसमें आप नहीं सीखते हो। मार्केट ऐसे ही सिखाती है, जैसे कि आज की मार्केट जिनसे भी ओवर ट्रेड हुआ है वो इस मार्केट को देखें, इस तरीके के पीछे की मार्केट को देखें और अपने आप से प्रॉमिस करें कि भाई मुझको डिसिप्लिन फॉलो करना है, मुझको नंबर ऑफ ट्रेड फॉलो करना है। क्योंकि अगर जब तक आप इन सब चीजों को ऐड नहीं करोगे तब तक यहाँ पर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर तो क्या है, यहाँ पर आप बहुत ज्यादा दिन तक ट्रेड भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप जो भी कैपिटल लेकर आओगे ओवर ट्रेडिंग की वजह से वो खत्म हो जानी है। तो आई होप कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो ऐसे लर्निंग वीडियोस देखने के लिए अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। कल फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।